मैं समस्त आदिवासी समाज को भारतीय मान्यता के आधार पर फिर से खड़ा करना चाहता हूँ। उस काम में लगा हूँ। साथियों, आप यदि अच्छे विचारवान व्यक्ति होंगे तो आप सबके मन में एक प्रश्न उठ रहा होगा कि सृष्टि की उत्पत्ति और जीव जगत की उत्पत्ति कैसे हुई थी। तो साथियों, आज हम इसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं, तो शुरू से अंत तक बने रहिए। सेवजवार दोस्तों, मैं विजय महाराज आप सबका स्वागत करता हूँ आज के इस वीडियो में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। साथियों, गौड़ियर गाथा को अपने जिसके रचयिता तिरुमल बारी लालवर कड़े हैं, उसी पुस्तक में अध्याय 4 जिसमें सृष्टि की उत्पत्ति और जीव जगत की उत्पत्ति का विस्तार दिया गया है, मैं उसी पुस्तक के माध्यम से आप सब तक यह बात पहुंचा रहा हूं। साथियों, आप सब तो जानते ही होंगे कि इस सृष्टि में पंच तत्वों से बढ़कर कोई भगवान नहीं है, ना उनके कोई शरीर है, ना कोई उनका आकार है, वो उनका वर्णन कोई नहीं कर सकता। वो अजर अमर निरंकार हैं, ना उन्हें कोई मार सकता है और ना उन्हें कोई बना सकता है। साथियों, इसी के साथ मैं ले चलता हूँ आपको आगे वीडियो में कि सृष्टि की रचना कैसे हुई। साथियों, इस पंचखंड भूभाग के राजा शंभुशेख ने गौरा माता को यह बताते हैं, जब सृष्टि की रचना हो रही थी तब इस धरती में प्रलय के ऊपर प्रलय हो रहे थे। यह धरती कोई एक बार में नहीं बना है, न इसे कोई बनाया है। साथियों, इस धरती में महाराजा शंभुशेख के अनुसार लगभग 27 बार प्रलय हुआ है और उन 27 बार में एक स्थान ऐसा है जो एक बार भी जलमग्न नहीं हुआ है, और उस स्थान का नाम उस समय अमरकोट कहा जाता था, लेकिन आज उसे अमरकंटक के नाम से जाना जाता है। अमरकंटक में एक ऐसा टीला है जो एक बार के प्रलय में भी जलमग्न नहीं हुआ था, जब पानी भरा हुआ था, अर्थात कहीं भी देखेंगे तो चारों तरफ सिर्फ जल ही जल दिखाई देता था, धरती का नाम और निशान नहीं था। तो उस समय सिर्फ एक ही जगह ऐसा था जो जलमग्न नहीं हुआ था, उसे अमरकंटक कहते हैं। साथियों, उस अमरकोट और उस अमरकंटक के टीला में 4 जीव जीवित थे, 2 नर मादा, कछुआ और कौआ, ऐसे मिलाकर 4 जीव जीवित थे। साथियों, उन नर मादा अर्थात आप समझते होंगे गोंडियन में सल्ला घांगरा, नर मतलब सल्ला शक्ति, घांगरा मतलब मादा शक्ति। तो साथियों, इन मातृ शक्ति और पितृ शक्ति अर्थात सल्ला घांगरा, नर और मादा, इनके क्रियाकलाप से इनके 2 बच्चे जन्म लेते हैं, जिनका नाम आदिरामेन और सुकुमा पेरी था, जिसमें लड़का का नाम आदिरामेन और लड़की का नाम सुकुमा पेरी था। तब नर और मादा नामक जीव जो सल्ला घांगरा थे, उन्होंने विचार किया कि हमसे 2 पुत्र जन्म लिए हैं और हम 2 थे, अब 2 से 4 हो गए, और इसी प्रकार 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32 और 32 से 64, और इसी प्रकार हमारी जनसंख्या बढ़ती ही जाएगी। तो यह जो अमरकूट का टीला है वो भी हमारे लिए कम होगा। तब वो सल्ला और घांगरा दोनों आपस में विचार करते हैं और आदिरामेन और सुकुमा पेरी को पास बुलाकर कहते हैं कि जब हमारी जनसंख्या बढ़ेगी तब हमारे लिए यह टीला भी कम पड़ेगा, तो आप जाओ और इसी तरह और अन्य टीला के खोज करो, और यदि टीला मिल जाए तो हमारा जो डेरा है वहाँ पर भी हम ले जाएंगे। तभी आदिरामेन और सुकुमा पेरी सल्ला घांगरा से कहते हैं कि हम इस पानी में ज़्यादा देर तक ठहर नहीं पाएंगे, यदि हम टीला ढूंढने जाएंगे तो हमारे लिए साधन चाहिए जिससे हम
जा सकें और वापस आ सकें। सल्ला और घंघरा शक्ति ने कछुआ और कौआ को बुलाया और कहा कि कछुआ जाओ, आप इन्हें भ्रमण करके घुमा के लेकर आओ। तो कछुआ ने विकराल रूप धारण किया। अब साधारण सी बात है कि कछुआ यदि विकराल रूप ले लेगा तो उसमें दो लोग तो आ ही जाएंगे। तो कछुआ के ऊपर सवार आदि रामायण और सुकमा पेरी निकल जाते हैं और उनके आगे आगे कौआ जो है ऊपर उड़ते उड़ते जाता है। उनके पीछे पीछे कछुआ और आदि रामायण और सुकमा पेरी उसके पीछे पीछे चले जाते हैं। जगहों जगहों जब घूम गए लेकिन कहीं भी ऐसा टीला नहीं दिखा जहाँ पर कोई किसी प्रकार का जो जीवन यापन हो सके। तो उन्होंने फिर से विचार किया आदि रामायण और सुकमा पेरी ने कि अब तक कोई जगह नहीं मिला है, शायद जगह ही नहीं मिलेगा। तब उन्होंने विचार किया कि क्यों न हम वापस उसी टीला में चले जाते हैं जहाँ से हम आए हैं। तब आदि रामायण और सुकमा पेरी कछुआ से कहते हैं कि हमें उसी टीला में ले चलो जहाँ से हम आए हैं। तब कछुआ से उन्हें जवाब मिलता है कि मैं इतना थक चुका हूँ कि वापस नहीं आ सकता। तब उसी के लिए सल्ला घाघरा ने आदि रामायण और सुकमा पेरी से कहा था कि यदि ऐसी परिस्थिति आ जाए तो आप हमारे जो पैन शक्ति है उन्हें स्मरण कर लेना। तब आदि रामायण और सुकमा पेरी अपने दोनों हाथ जोड़कर के कहते हैं कि हे प्रकृति शक्ति, हमारे जो ये वाहन है अर्थात कछुआ, इसे ऐसी शक्ति प्रदान करो कि हम जहाँ से आए हैं उस स्थान पर फिर से वापस चले जाएं। तो प्रकृति शक्ति को स्मरण करते हुए वो वापस उसी स्थान को लौटने लगते हैं। उसी समय पानी जो है धीरे धीरे खिसकता जाता है और खिसकते खिसकते एक समय ऐसा आता है, पानी कुछ जगह छोड़कर कुछ दूर चला जाता है और उसी समय जब एक जगह निकलता है अर्थात मिट्टी निकलता है, तब उसी स्थान में जो पहली बार आदि रामायण और सुकमा पेरी रुके थे उसी को आज रावण टेक के नाम से जाना जाता था। लेकिन अनेक मनुवादियों और यदुवंशियों के कारण उसे आज राम टेक कहा जाता है, जो महाराष्ट्र के नागपुर में है। नागपुर के आसपास स्थित राम टेक मंदिर के नाम से। तो साथियों, रावण टेक जो पहले कहा जाता था उसे आज राम टेक कहा जाने लगा है। और कछुआ उन्हें उतारकर वो पानी में चले जाते हैं। आदि रामायण सुकमा पेरी और कौआ उसी जगह पर रुक जाते हैं। आदि रामायण और सुकमा पेरी कुछ दिनों तक अपने माता पिता के खोज में लगे रहते हैं, लेकिन उन्हें कुछ पता नहीं चलता। तब भोजन बनाकर कौआ को कहते हैं कि आप जाकर यह पोटली हमारे माता पिता को दे के आ जाना। तब कौआ जाते हैं अमरकोट स्थान में अर्थात अमरकंटक के थाना में। तब वहाँ पर वो दोनों जीव दिखाई नहीं पड़ते। तब अमरकंटक का जो टीला है वहाँ पर एक घने जंगल है। उस घने जंगल में आप गए होंगे अमरकंटक, तो आपको पता होगा कि वहाँ पे सरई का बहुत सारे झाड़ मिलते हैं। तो कौआ उस पोटली को अर्थात उस भोजन को सरई के पेड़ में लटका कर चले आते हैं। जब कुछ दिनों बाद आदि रामायण और सुकमा पेरी उस स्थान पर पहुंच जाते हैं जहां पर उनके माता पिता और जहां पर कौआ वो पोटली छोड़कर गया था, उस सराय पेड़ के नीचे दो पक्षी दिखाई देते हैं। उन
दो पक्षियों को देखकर आदि रामायण और सुकमा पेरी आनंदित हो जाते हैं, लेकिन उन्हें वो सल्ला घाघरा अर्थात वो दो जीव दिखाई नहीं पड़ते। तब हताश होकर पक्षियों के स्थान में आते हैं तो वहाँ पक्षी दिखाई नहीं देते, वहाँ से पानी के फव्वारे निकलते हैं। और हमारे सियानों और ये गोंडियन गाथा के आधार पर मैं बता दूं कि उसी पेड़ के नीचे से जो एक नदी निकलती है जिसे नर्मदा नदी के नाम से जाना जाता है। नर्मदा नदी जो सर्वप्रथम इस धरती में सर्वप्रथम उत्पन्न होने वाली नदी है, तब वहाँ से एक आवाज़ निकलती है कि इसी नदी से पानी पीकर और सारे को यह समाज जीवित रहेगा। साथियों, फिर उसी स्थान से एक नदी की उत्पत्ति होती है जिसे नर्मदा नदी के नाम से जाना जाता है। कहते हैं कई नर्मदे हार, लेकिन नर्मदा वास्तव में उसका नाम नहीं बल्कि नर्मदा उसका वास्तविक नाम है। इसी के साथ नर्मदा नदी की उत्पत्ति हो जाती है और साथ में वो दो जीव आपस में रहने लगते हैं और जीवन व्यतीत करने लगते हैं। साथियों, यह तो बात हुआ कि धरती कैसे बना या धरती कैसे निर्माण हुआ या यूं कहें प्रलय कैसे हटा। यह तो सिर्फ एक पुस्तक के माध्यम से आप सबके बीच में प्रस्तुत किया हूँ। साथियों, जहाँ भी गलतियाँ हो जाएं, आप सबसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि क्षमा करिएगा। यदि बताने लायक हो तो प्लीज़ कमेंट के माध्यम से बताइएगा। अब यदि इस वीडियो में आप सबका प्यार अच्छा दिखा तो मैं कोशिश करूँगा कि एक और जो सृष्टि रचना जो हमारे पुरखे पूर्वज बताते हैं, सियाने बताते हैं गांव के कि सृष्टि की रचना ऐसे हुई थी, सृष्टि की रचना इस प्रकार हुआ था, तो मैं आप सब तक उस वीडियो को भी पहुंचाने का प्रयास करूंगा। तो साथियों, वीडियो कैसा लगा आप कमेंट में बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सेवा जोहार।